गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप 180 मीटर दे रखा है। इसमें हमें परिमाप दे रखा है, यानी एस की वैल्यू, एस की नहीं बल्कि 2s की वैल्यू दे रखी है। एस तो अर्ध परिमाप होता है, लेकिन ये पूरा परिमाप है, इसका मतलब 2s की वैल्यू दे रखी है। तथा भुजाएं यानी कि ए और बी और सी इस अनुपात में है। पार्क का क्षेत्रफल निकालना है, तो पार्क तो हमारा त्रिभुजाकार है, तो वही ईरोन का फॉर्मूला लगेगा और हम लगा देंगे। तो पहले तो हमें भुजाएं निकालनी है कि भुजाएं क्या क्या है। बिना भुजाएं निकाले हम क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे माना भुजाएं a बराबर 5x, b बराबर 6x और c बराबर 7x है। कुछ ना कुछ तो मल्टीपल में होगा, तभी इनका अनुपात निकला है। ठीक है, तो हमने x मान लिया कि x जो है इनके मल्टीपल में है और ये भुजाएं हमारी हो गई। चूंकि परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है ना। अब सभी भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? 5x प्लस 6x प्लस 7x और परिमाप हमें 180 मीटर दे रखा है, बराबर 180 मीटर। अब हम इन सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने पर क्या आएगा? देखिए, 6 5 11 7 18 x बराबर 180। तो x की वैल्यू आ जाएगी 18, 1 18 और 0, तो x की वैल्यू हो गई 10। इसका मतलब क्या हुआ, हम अब a b c तीनों भुजाएं निकाल ले सकते हैं। लिखेंगे, इसलिए a बराबर हो जाएगा 5x यानी 5 × 10 यानी 50 मीटर। b बराबर हो जाएगा 6x यानी 6 × 10 बराबर 60 मीटर। c बराबर हो जाएगा 7x यानी कि 7 × 10 बराबर 70 मीटर। अब हमें तीनों भुजाएं पता लिख गई हैं। अब हम पार्क का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल लिखेंगे s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब आप कहोगे s क्या है? s अर्ध परिमाप है ना। तो ऐसा करते हैं, हम इसको यहाँ पर साइड में लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। चूँकि 2s बराबर है 180 है ना, तो s बराबर कितना हो जाएगा? s बराबर हो जाएगा 180/2। ये 2 नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो 2 में 18 0 यानी s की वैल्यू हो जाएगी 90 मीटर। हमें s की 90 मीटर यहाँ पर 90 रखना है s की जगह पर, तो लिखेंगे 90 इंटू s माइनस है, यानी 90 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 40। फिर 90 में से 60 जाएगा तो बचेगा 30। फिर 90 में से 70 जाएगा तो बचेगा 20। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 तिया 9 10। 4 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 10। 3 × 10 और उसके बाद 2 × 10। ठीक है, तो हम अब आराम से जोड़ों में बाहर निकालेंगे। देखिए, 3 का पेयर ये निकल आया, इंटू 2 का पेयर निकालेंगे यहाँ से, फिर एक पेयर 10 का ये निकला, फिर दूसरा पेयर 10 का ये निकला, और अब क्या अंडर रूट में बच रहा है? 3 × 2। 3 का भी पेयर नहीं है, इस 2 का भी पेयर नहीं है, तो ये बच रहा है, इसे हम अंदर ही रखेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा? 3 दूनी 6 और 2 0 600√6 वर्ग मीटर हमारा त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल होगा। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी, और अगर ये कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आई है तो आप इसको दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा सा लग रहा होगा, नहीं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सीधे फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, उसमें 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजाएं 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर हैं। यानी कि हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसकी भुजाएं ये दे रखी हैं। उसके बाद जैसे ही पार्क का क्षेत्रफल निकल आएगा, उसकी मल्टीप्लाई हम इस 4.5 रुपये से कर देंगे, तो पार्क का में जो घास लगी है उसका खर्च निकल आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले सबसे पहले लिखेंगे माना ए बराबर 30 मीटर, बी बराबर 40 मीटर, सी बराबर 50 मीटर। ये हमने तीनों भुजाएं ए बी सी मान ली हैं, ताकि हम आराम से अर्ध परिमाप यानी एस बराबर निकाल सकें। एस कितना होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी कि 30 प्लस 40 प्लस 50 बटे 2। अब इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 50 40 90 3 30 120 बटे 2, यानी कि 60 मीटर हमारा अर्ध परिमाप आ गया। ठीक है, इसलिए पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लिखेंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एस की वैल्यू निकल के आई है 60, एस माइनस ए यानी 60 में से 30 जाएगा तो आएगा 30, फिर 60 में से 40 जाएगा तो आएगा 20, 60 में से 50 जाएगा आएगा 10। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, ये है 60, तो हम इसको लिख सकते हैं टुकड़ों में तोड़ देते हैं, सभी को टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे और उसके बाद हम जो है जोड़े बनाकर बाहर निकालेंगे ताकि हमें ईजी पड़ जाए। तो क्या करेंगे, 2 3 6, और 6 की जब 10 से मल्टीप्लाई आएगी तो 60 हो जाएगा। ठीक है, 3 की 10 से मल्टीप्लाई होगी 30 हो जाएगा, 2 की 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी देखो 20 हो जाएगा, और ये 10 तो है ही। अब देखना यह है कि किस किस के जोड़े बन रहे हैं और कितनी नंबर बाहर निकल रहा है। तो देखिए 2 का जोड़ा ये रहा, 2 बाहर निकल गया, 3 का ये रहा, 3 बाहर निकल गया, 10 का एक जोड़ा ये रहा, 10 बाहर निकला, और 10 का दूसरा जोड़ा ये रहा, दूसरा 10 बाहर निकला। इन तीनों चारों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 और कितने ज़ीरो, 2 ज़ीरो, यानी कि पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 600 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आता है जब मीटर में चीज़ें दे रखी होती हैं तो। ठीक है, तो हमें 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च निकालना है। हमारे पार्क का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, तो इसमें घास लगाने का खर्च कितना आएगा, 600 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4.5 से, 4.5 रुपये से। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर घास लगाने का खर्च क्या दे रखा है, 4.5 रुपये मीटर। ठीक है, तो इसलिए 600 वर्ग मीटर घास लगाने का खर्च कितना हो जाएगा, 600 की मल्टीप्लाई कर देंगे 450 रुपये से। ठीक है, तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हमें क्या करना है, 600 लिखेंगे पहले हम, फिर हम 4.50 लिखेंगे। अब जब हमें से पॉइंट हटाना होगा ना तो हम भाग में 2 ज़ीरो बढ़ा देंगे, क्यों, क्योंकि 2 अंकों से पहले पॉइंट लगा है। ठीक है, अब इन दोनों ज़ीरो से इन दोनों ज़ीरो को काट देंगे, सिंपल। वैसे मल्टीप्लाई करके भी पॉइंट हटाया जा सकता था, लेकिन आप चाहो तो ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 इंटू 450। ठीक है, अब जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो हमारे रुपए निकल आएंगे कि 600 वर्ग मीटर में घास लगाने का कितना खर्च हुआ। तो 600, 6 पंजे 30 का सिफर से लगे 3, 6 चौक 24 और 3 27, यानी 2700 रुपये हमारे पूरे त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल में हमने घास लगाई। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। अब हमें त्रिभुज में सिर्फ 2 भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा हमें निकालनी है। ठीक है, और उसका फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। क्या करेंगे हम लिखेंगे, माना 3 भुजाएं A, B, C हैं त्रिभुज की, ये हमने मान लिया। इसलिए A बराबर तो हमने मान लिया 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, C बराबर हमें निकालना है। तो हम एक चीज़ और जानते हैं, हमारा जो है परिमाप 42 इसमें दे रखा है, तो चूंकि परिमाप यानी कि 2S जो है हमें दे रखा है 42 सेंटीमीटर, और 2S हमारा कितना होता है, हमें पता है S बराबर होता है हमारा A + B + C बटे 2। तो 2S कितना हो जाएगा, A + B + C, यानी कि तीनों भुजाओं का योग हम लिखेंगे। इसलिए A + B + C बराबर 42 सेंटीमीटर। A की वैल्यू है 18, B की है 10, C हम निकाल लेंगे 42, और उसके बाद 18 10 कितना हो जाएगा 28 + C बराबर 42। C निकालेंगे तो 42, ये 28 प्लस का इधर जाके माइनस में बदल जाएगा और C की वैल्यू निकल आएगी 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा और 3 में से 2 जाएगा 1, तो C की वैल्यू आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें तीनों भुजाएं मिल गई। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक चीज़ और, हमें S, चूँकि 2S हमारा कितना है 42, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42/2 यानी 21। S की वैल्यू हमारी ये हो गई, तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S की वैल्यू हमें पता है 21, हम निकाल चुके हैं साइड में। ठीक है, उसके बाद S माइनस A यानी 21 में से 18 घटाएंगे, कितना बचेगा 3। उसके बाद S माइनस B यानी कि 21 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा 11। S माइनस C 21 में से 14 घटाएंगे, कितना बचेगा 7।
अब बस हमें इसको कैलकुलेट करना है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे ताकि आसानी से कैलकुलेट हो जाए। 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ये 3 है, ये 11 है और ये 7। किस किस के जोड़े बन रहे हैं देखिए, 3 का जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, 7 का जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, और 11 का नहीं बना तो 11 अंदर ही रहेगा रूट के। तो 7 या 21 रूट 11 त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो ये वर्ग सेंटीमीटर में निकल के आएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें एंगल C 90 डिग्री है, AB की लंबाई 9 मीटर है, BC 12 मीटर है, CD 5 मीटर है और AD 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा? क्योंकि ये पार्क जो है चौकोर होगा, चतुर्भुजाकार है ना, चतुर्भुज के आकार का है ये पार्क, तो इसमें 2 त्रिभुज बनेंगे और दोनों का जब क्षेत्रफल निकलेगा अलग अलग, फिर उनको जोड़ दिया जाएगा, फिर क्षेत्रफल निकल के आएगा चतुर्भुज का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या दे रखा है इन्होंने कि जिसमें एंगल C 90 डिग्री का है, तो सबसे पहले हम 90 डिग्री का एक बना लेते हैं। ये देखिए, ये 90 डिग्री है और ये C एंगल है। ठीक है, हमने ये चीज़ इसमें मेंशन की। AB 9 मीटर है और BC 12 मीटर है। AB और BC कितना है? 12 मीटर। तो ये C है, तो कहीं ना कहीं ये समझ लो यहाँ पर B होगा और ये हमें 12 मीटर दिखा दिया। ठीक है, AB यानी कि एक यहाँ कहीं होगा, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, लेकिन होगा इसी साइड। तो अभी A नहीं लेंगे। CD 5 मीटर है, C ये है तो D यहाँ कहीं होगा और ये 5 मीटर है, तो ये इतना ही रहने देते हैं, अपने अंदाजे से इतना ही रहने देते हैं कि 5 इतना ही कहीं होगा। ठीक है, अब AD जो है, AD एक मिनट, ये D है हमारा। ठीक है, इसका मतलब A यहाँ कहीं है। ठीक है, तो यहाँ से 8 मीटर की दूरी पे होगा और यहाँ से A के साथ 9 मीटर की कहीं दूरी पर होगा, है ना। तो ये A यहाँ कहीं है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम ऐसा करते हैं, वैसे भी हमें चतुर्भुज है तो हमें पहले तो एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना होगा, है ना। अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, तो हमारी ये वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? पाइथागोरस प्रमेय से ये हम आराम से निकाल लेंगे। चूँकि BCD एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर यानी BD का स्क्वायर जो होगा वो लंब का स्क्वायर यानी CD का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी BC के स्क्वायर के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, CD यानी 5 का स्क्वायर, BC यानी 12 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 144 और ये हो जाएगा 169। और 169 का जब BD स्क्वायर 169 है तो BD बराबर कितना होगा? रूट 169, यानी कि 169 किसका वर्गमूल होता है? 13 का, यानी 13 इंटू 13 होगा, तभी तो 169 होगा, यानी कि BD की वैल्यू हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो हमें ये 13 सेंटीमीटर मिल गई। ठीक है, हम आसानी से इसका क्षेत्रफल हाफ लंबाई और ऊंचाई करके निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारा यहाँ पर AD 8 मीटर, मान लीजिए 5 ये है तो A समझ लीजिए यहाँ पर होगा, थोड़ी दूरी पर है ना, इससे तो थोड़ी दूरी ही होगी। ये 8 मीटर और BC, सॉरी ये तो A है ना, तो AB कितना हो जाएगा? 9 मीटर। 8 से थोड़ा ज़्यादा ये है ना, ये हमारी 9 मीटर हो गई। तो इस तरह से हमारा ये चतुर्भुज दे रखा है। अब इसको तो हम सिंपली हाफ आधार इंटू ऊंचाई करके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन इसका क्षेत्रफल तो हमें ये रोन का सूत्र लगाकर ही निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, अभी तक हमने सिर्फ BCD पे वर्क किया है तो हम इसका क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे। हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इसका ये वाला भी लगा सकते हैं। आधार कितना है? 12 और ऊंचाई कितनी है? 5। 2 छंग 12 और 6 पंजे 30 वर्ग सेंटीमीटर हमारा इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब बचा ये ABD, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब लिखेंगे हम, तथा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का फार्मूला हीरोन्स वाला, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब हमें ना तो S पता है, ना A पता है, ना B पता है, ना C पता है, तो हम यहाँ पर साइड में मान लेंगे। A की वैल्यू ABD में A की वैल्यू हम A के सामने वाली भुजा चलो 13 है, 13 मान ली 13 सेंटीमीटर। B की सामने वाली भुजा ये 8 है, 8 मान ली 8 सेंटीमीटर।
यहाँ डी है तो डी के सामने वाली भुजा 9 सेंटीमीटर है, लेकिन हम इसे सी ही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि तीसरी भुजा हमारी सी होती है। अब एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, तीनों भुजाओं का योग यानी 13 + 8 + 9/2 कितना हो जाएगा, 9 8 17, 17 और 13 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर हमारा एस आ गया। ठीक है, बस हमको इसमें सॉल्व करना है। एस की जगह रखेंगे 15 में से 13 जाएगा 2 बचेगा, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, और 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। हम लिख सकते हैं ऐसे 3 पंजे 15, 2 × 7 × 3 दूनी 6। ठीक है, 2 नहीं टूट रहा, 7 नहीं टूट रहा, लेकिन 6 तो 2 3 6 में टूट रहा है। ठीक है, अब सबके हम जोड़े से बाहर निकालेंगे। 3 का जोड़ा बाहर निकला, 2 का भी बाहर निकल आया, रूट के अंदर बचा 5 और 7 यानी 5 7 35। ठीक है, तो 2 3 6 √35 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, इस पार्क का क्षेत्रफल पूछा है। तो पार्क का जो क्षेत्रफल होता है वो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर ही तो होगा, क्योंकि इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हमें पता लग गया, इसका भी पता लग गया। अब हम पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस त्रिभुज को प्लस इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। ठीक है, इसलिए पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 30 + 6√35 वर्ग सेंटीमीटर। अब चाहें तो हम इसमें से 6 कॉमन ले सकते हैं। देखिए 6 30 में आ रहा है, 6 पंजे 30 + √35 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसको और भी ज़्यादा कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे 35 को रूट से बाहर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें 36 का रूट पता है 6, तो 35 जो है 6 से कुछ कम होगा, यानी 5.9 या 5.8 समथिंग होगा। तो हम जो है उसको निकाल के फिर उसको जोड़ के फिर उससे मल्टीप्लाई करके आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी छोड़ेंगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। टेक केयर, बाय बाय।